ससुर जी हो तो ऐसे। अरे यह क्या रूबी, तुम फिर मोबाइल लेकर बैठ गई? शाम की दिया बाती की या बस फ़ोन पर बतिया रही थी अपनी माँ से? मैं 2 घड़ी के लिए घर से बाहर चली जाऊँ तो तुम अपने रिश्तेदारों को फ़ोन मिलाती रहती हो। रूबी की सास सुमन जी की ज़ुबान से बिजली गिर रही थी। फ़ोन रखते ही रूबी के दिमाग में उलझन हो गई थी। उसकी माँ दबी आवाज़ में रूबी से फ़ोन पर कह रही थी, देखो ना रूबी, 3 दिन से बुखार है तेरे पापा को, उतर नहीं रहा। थोड़ी थोड़ी देर में इनको इतनी घबराहट होती है कि पूछो मत। तुझसे बात करना चाहते थे इसलिए फ़ोन मिला दिया। तुम्हारा भाई ले गया था तुम्हारे पापा को हॉस्पिटल, कल तक देख लेते हैं, नहीं तो दूसरे डॉक्टर को दिखाएंगे। आप भी हद करती हो मम्मी, पहले क्यों नहीं बताया? 2 घंटे की दूरी पर तो हूँ मैं कल ही निकलती हूँ, रूबी बोली। नहीं बेटा, आने की ज़रूरत नहीं है। क्या हम नहीं जानते कि तेरी सास को तेरा मायके फ़ोन करना या मायके जाना पसंद नहीं है? बेवजह तेरे घर में तनाव हो जाएगा, रूबी की माँ ने कहा। रूबी ने 2 मिनट अपनी माँ से बात कर फ़ोन रखा था कि उसकी सास सुमन जी का घर में प्रवेश होता है और फिर उनका प्रवचन शुरू हो जाता है। रूबी कहना चाहती थी, क्या वह दुख तकलीफ़ में अपने मायके वालों का सहारा नहीं बन सकती? क्या फ़ोन पर भी हालचाल नहीं पूछ सकती? लेकिन संस्कारवश सामने कुछ ना बोल पाती थी। तभी सासू माँ का फ़ोन धनधनाया। उधर से उनकी बेटी यानी रूबी की ननंद मालिनी का फ़ोन था। रूबी ने घड़ी की तरफ देखा, पूरे 40 मिनट हो गए थे उसकी सास को अपनी बेटी से बात करते करते। यह कोई आज की बात नहीं थी, हर रोज़ यूं ही बातों का सिलसिला चालू रहता। सारे रिश्तेदारों की खबर एक दूसरे को देती रहती थी। सुमन जी ने अपनी बिटिया से बात करके फ़ोन रखा और अपने पति से बोली, मन बहुत भारी हो गया बेटी से बात करके, बेचारी बहुत थक जाती है। ऑफिस का काम, घर का काम, उसकी सास भी बैठे बैठे ऑर्डर देती जाती है। सबसे आखिर में बेचारी खाना खा पाती है। सुबह 5 बजे उठती है, रात के 12 बज जाते हैं काम करते करते। सुबह 5 बजे उठना होता है, ऑफिस जाना, आकर घर के काम देर रात तक जागना। उसकी सास को समझ नहीं आता कि बहू इंसान है, मशीन नहीं। भूख बर्दाश्त करो और सबसे आखिरी में खाओ, ज़रा भी दया नहीं है उसकी सास में। यह सुनकर सुमन जी के पति प्रकाश जी ने पूछा, अब तुम बताओ, क्या तुम में है अपनी बहू के प्रति दया या ममता? तुमने तो अपनी बेटी का चेहरा 4 महीने से नहीं देखा और उदास हो रही हो, जबकि रोज़ घंटा भर उससे फ़ोन पे बात करती हो। तो सोचो, बहू तो 1.5 साल से मायके नहीं गई, क्या उसके माँ बाप को उसको देखने को नहीं तड़पते होंगे? हमारी बेटी तो ससुराल में रहकर भी फुर्सत से तुमसे अपने दिल की हर बात कहती है। तुम्हारे डर से बहू 2 मिनट भी अपने पीहर बात नहीं कर पाती। हमारी बेटी की तरह बहू को भी घर, स्कूल के काम, हमारी जिम्मेदारी सब देखना पड़ता है। अरे ये कैसा नियम बना रखा है कि जब तक हमारा बेटा रोहित घर नहीं आ जाता, खाना नहीं खा लेता, बहू खाना नहीं खा सकती। यदि घर के बाकी लोगों से भूख बर्दाश्त नहीं होती तो बहू कैसे भूखी रह सकती है? एक बार बहू को बेटी की नज़र से देखो तो सही, उसमें तुम्हें हमारी बेटी मालिनी दिखाई देगी। सुमन, छोटी छोटी बातों को समझो और प्यार की खुशबू से घर को महकाओ, प्रकाश जी ने अपनी पत्नी को समझाया। सुमन जी रूबी को आवाज़ देती हैं, रूबी, रूबी। कोई जवाब नहीं आया तो सुमन जी ने उसके कमरे में झांक कर देखा तो रूबी स्कूल का काम करते करते सो गई थी। सुबह 5 बजे से वो उठी थी। सुमन जी को अपनी बेटी की हालत याद आ गई। सुमन जी ने रूबी को जगाते हुए कहा, रूबी उठो, चलो खाना खा लो। अरे सॉरी मम्मी जी, पता नहीं कब आंख लग गई, मैं अभी आप लोगों के लिए खाना परोसती हूँ। और रोहित आ गए क्या? रूबी बोली। रोहित को आते आते देर हो जाएगी, उसका फ़ोन आया था। मैं और तुम्हारे पापा जी तो खाना खा चुके हैं। कल से तुम भी हमारे साथ जल्दी खाना खा लिया करना, तुम्हें जल्दी उठना होता है ना। और हाँ, कल हम सब चलेंगे तुम्हारे पापा जी की तबीयत देखने। 2 घंटे का ही तो सफ़र है, तुम चाहो तो उनके पास 2-4 दिन रुक लेना, उन्हें अच्छा लगेगा। चलो अब आओ जल्दी, मैं तुम्हारी खाने की थाली परोसती हूँ। इतना कहकर सुमन जी ने किचन का रुख किया, क्योंकि वह बहू के सामने आंसू नहीं बहाना चाहती थी। रूबी उन्हें आश्चर्य मिश्रित भाव से देखती रह गई। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।